तर्पयामि तर्पयामि ओम अश्वालायनं तर्पयामि 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 एचान्य आचार्याते सर्वे तृप्त। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष में 15 दिन का पितृपक्ष मनाया जाता है। पितृपक्ष में पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है। इसको लेकर बिहार के गया जिले में देश ही नहीं अब तो विदेश से भी लोग आने लगे हैं। पिछले एक सप्ताह के अंदर यूक्रेन और जर्मनी से करीब 26 लोगों ने यहां आकर अपने पूर्वजों का पिंडदान किया। जर्मनी से आई विदेशी मेहमानों ने देवघाट पर पिंडदान किया और पितरों के मोक्ष प्राप्ति की इन्होंने कामना की। पितरों की आत्मा की शांति के लिए विधि विधान से मेहमानों ने पिंडदान किया है। गया सनातन धर्मावलंबियों के लिए प्रसिद्ध शहर है। शहर के फल्गु नदी के तट पर स्थित देवघाट पर पूरे विधि विधान के साथ पुरोहित लोकनाथ गौड़ के द्वारा पिंडदान कर्मकांड करवाया गया। इन 12 श्रद्धालुओं में एक पुरुष भी शामिल है, जबकि 11 महिलाएं शामिल हैं। इस संबंध में जर्मन देश से आई महिला एलिसेंड्रा ने बताया कि वह पहली बार भारत देश आई हैं। गया के पिंडदान कर्मकांड के बारे में काफी कुछ सुना था, जिससे प्रभावित होकर अपने पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए वह यहाँ आई हैं। जर्मन महिला ने बताया कि हमारे साथ और भी कई लोग यहाँ पहुँचे हैं, जो अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान कर्मकांड कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में यह बहुत ही पवित्र माना जाता है और यहाँ पिंडदान करके बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग भी काफी अच्छे हैं और यहाँ व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। यह हमारे लिए एक यादगार पल है। यहाँ आकर जो अनुभूति हुई है उसे हम कभी नहीं भूल सकते। Yes, it's so amazing to have a possibility to pray for and give those pindas to my dead relatives, and I feel really good about that. Thank you. My father passed away this year, so mostly for him and for also for all my relatives who already passed away. Tell something about it, this holy palace. This place, this is my first time in this place, but it looks really nice. All people are very welcoming and very beautiful. I really appreciate have this possibility. Thank you. My native place is Ukraine, and this is not my first time. I've been here before, and I felt very different after visiting Gaya, and I'm so grateful to have the chance to come here again. Now there is a war in my country, and to be honest, I'm not sure I wanna talk about that a lot because it's pretty painful. But I hope this time I can do everything I can to make people in my country that had left the body a bit better. And I also came for my ancestors as well. वहीं पिंडदान कराने वाले पुरोहित लोकनाथ गौड़ ने बताया कि भारत के अलावा अब दूसरे देश में भी लोग पिंडदान के बारे में रुचि ले रहे हैं। यही वजह है कि आज जर्मनी से आए 12 श्रद्धालुओं ने अपने पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए पिंडदान कर्मकांड किया है। साथ ही फल्गु नदी के जल से तर्पण किया है। इसके पहले यूक्रेन से आई एक महिला ने भी अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में और भी विदेशी मेहमान यहाँ पिंडदान करने आएंगे। इससे पहले रूस देश से आए कई श्रद्धालुओं ने भी पिंडदान किया है। गया में ही क्यों किया जाता है पिंडदान? तो आपको बता दें कि भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के 15 दिनों को ही पितृपक्ष कहा जाता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक गया जी में होने वाले पिंडदान की शुरुआत भगवान राम ने की थी। बताया जाता है कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने यहाँ आकर पिता राजा दशरथ को पिंडदान किया था। ऐसी मान्यता है कि गया में अगर पिंडदान किया जाए तो पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री हरि यहाँ पर पितृ देवता के रूप में विराजमान रहते हैं, इसलिए इसे पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। गया के इसी महत्व के चलते यहाँ लाखों लोग
हर साल अपने पूर्वजों का पिंडदान करने आते हैं। मान्यता है कि गया जी में पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है और उन्हें सीधी मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से उन्हें स्वर्ग में स्थान मिलता है। जो 12 लोग यहाँ पे आए हैं सभी जर्मनी से आए हैं और जर्मनी, रशिया और यूक्रेन के 3 कंट्री से आए। किसी के जो है पुत्र खोए, किसी के पति खोए, उन सब लोगों ने जो है अपने अपने पिंड दान करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और इनके जो धर्मगुरु है नाटालिया सप्रानोवा, उन्होंने इनको यही सूचित किया कि गया का ये महत्व बताते हुए ये लोग पहली बार जो भी आए वो सब पहली बार आए यहाँ पे अपने पुत्रों के प्रति और अपने पति के प्रति और अपने जो है पिता के प्रति, ये 3 कैटेगरीज तो मेन है उसमें, उन सब के लिए। और हालांकि ऐसे भी प्रश्न उठ सकता है कि तो इनके पति क्या कर रहे हैं बोल के, तो वहाँ पे जैसे जो वेस्टर्न में जो महिलाएं बहुत जल्दी जो स्वीकार कर लेती है जो धर्म को, यहाँ पे अपने भारत से यानी कि ज़्यादा उनके वहाँ पे पुरुष उतने स्वीकार नहीं करता। तो जैसे किसी का जो है यहाँ पे पुत्र खोया है, जैसे वो लास्ट में बैठी है वहाँ पे, वो बता रही थी कि मैं पति को कितना समझाऊँ तो समझ नहीं पा रहा है वो तो, और वो तो नशे में जूझा रहता है, उसको आने के लिए मन ही नहीं। लेकिन मेरा जो पुत्र के प्रति मेरा मोह और स्नेह है, मैं चाहता हूँ उसके मृत्यु के बाद में भी उसका मोक्ष हो जाए। तो इसी भावना से वो बोली कि मुझे पिंडदान करना ही है, तो पिंडदान कर रही है। कहाँ से लोग आए हैं? ये सभी जर्मनी से हैं। और कितने लोग आने वाले हैं? और 12 लोग हैं, वो लोग भी करेंगे। इस तरह विदेशियों में आस्था बढ़ती जा रही है। इस तरह से जो सनातन धर्म है, ये लोग सनातन धर्म है, ये लोग इसमें श्रद्धा रख, इनके मन में आस्था जगी कि गया का जो ये श्राद्ध के विधि के जो है इस तरह से सब जगत में अभी फैल रहा है। वहाँ पे बहुत ही पैमाने पे, जैसे यूरोप में देखेंगे तो हर कंट्री, यूके में वगैरह पेपर में वगैरह फुल्ली छाप रहा है वहाँ पे तो, और रशिया में तो कंटिन्यू जब भी श्राद्ध पक्ष शुरुआत होने के पहले ही 15 दिन पहले ही वहाँ पे भी छप जाता है, क्योंकि मैं पर्सनली देखा हूँ उसको। तो उसी रूप से वहाँ पे जो है नाटालिया सप्रानोवा, इनके जो धर्म गुरु है, वो लेडी गुरु वहाँ पे प्रचार करती है गया के बारे में, बहुत सारे स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पे 12 साल पहले आई थी और अभी भी आने वाली है। विदेशी स्कॉलर भी आते हैं रिसर्च करने यहाँ, सर्च करने के लिए आते हैं। जैसे विदेश से आए, आनंद जी आए, इंग्लैंड से आए अपना PhD करने के लिए, श्राद्ध पिंडदान कर्म क्या होता है, तो ये सभी स्टडी करने के लिए। तो सनातन धर्म के प्रति क्या बताते हैं लोग? क्या ये लोग देखिए अभी जो है जैसे वो जो यूलिया अपना जितोमेरस का जो आई थी, जो यूक्रेन और इसमें युद्ध में जितने मारे गए, उनके आत्मा के लिए कौन प्रेयर करेंगे? एटलीस्ट कोई तो आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रेरणा से आई। और मैंने इन लोगों से पूछा तो आप लोग क्या प्रेरणा प्राप्त किए बोल के, ये बता रही थे जर्मनी लोग कि हम लोग भारत से तो बहुत कुछ प्राप्त कर रहे हैं, जो ट्रेडिंग बिजनेस चल रहा है, लेकिन हमें चाहिए धर्म, जो मूल धर्म चाहिए वो चाहिए। वो शुरुआत कहाँ से होगा? तो उन्होंने सप्रानो से प्रश्न किए तो वो बोले कि बाकी सब शुरुआत से पहला पितृ पूजा जब भी शुरू होगा, बाकी धर्म कर सकते हो, जाके पहला पितृ पूजा करो बोल के। तो हम लोग धर्म का इम्पोर्ट कर लेना चाहिए। तो इसीलिए पहला गया जाओ, जो मुख्य क्षेत्र है जिसमें जो है पितृ पिंडदान प्रदान है, जो ज्ञान और मोक्ष का जो भूमि है, उसी में आप लोगों को शुरुआत हो सकता है।